कुएं का पानी। बादशाह अकबर के राज्य में एक किसान रहता था। उस किसान को पानी की कमी के कारण खेती करने में बहुत मुश्किल आती थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना सेठ से बात करके उससे पानी का कुआं खरीदा जाए। फिर तुरंत ही वह उस सेठ के पास जाता है और उससे कुआं खरीदने के बारे में बात करता है और वह कहता है, सेठ जी, पानी की कमी होने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसल भी अच्छी नहीं हो पा रही। मुझे आपसे कुआं खरीदना था ताकि मैं बिना किसी मुश्किल से अच्छे से खेती कर सकूं। तभी सेठ उसे कहता है, पैसे ले आओ और कुआं खरीद लो। फिर किसान तुरंत ही अपने घर जाता है और अपनी जमा पूंजी लाकर सेठ को दे देता है और सेठ से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ, ठीक है ठीक है। फिर अगले दिन जब किसान खेत की सिंचाई करने के लिए कुएं का पानी उपयोग करने लगा, तभी सेठ वहां आ जाता है और किसान को कुएं का पानी उपयोग करने से रोकता है और उससे कहता है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। इस वजह से तुम इस कुएं का पानी नहीं निकाल सकते हो। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें कुएं का पानी उपयोग में लेने का कोई हक नहीं है। किसान दुखी होकर वहां से चला जाता है। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो ठग गया है। वो बहुत परेशान था। उसे पता नहीं चल रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी वह सोचता है, क्यों ना बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंसाफ की मांग की जाए। फिर वह न्याय पाने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह अकबर को पूरी बात बताई और बादशाह अकबर से इंसाफ की गुहार लगाई और कहने लगा, महाराज, अब आप ही मुझे इंसाफ दिलवा सकते हैं। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी भी कुआं खरीदने में लगा दी है। अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। किसान की सारी बात सुनकर बादशाह अकबर कहते हैं, अब इस समस्या का निवारण तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है और वो है बीरबल। फिर बादशाह अकबर की बात सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। मैं अभी इस किसान के साथ जाकर इस समस्या का हल ढूंढता हूँ। बीरबल इस समस्या को सुलझाने के लिए तुरंत ही किसान के साथ उस सेठ के घर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर बीरबल ने उस सेठ से पूछा, अरे भाई, तुम इस किसान को क्यों कुएं में से पानी नहीं निकालने दे रहे हो? उस सेठ ने जैसा किसान को कहा था वैसा ही बीरबल को कहा कि मैंने इस किसान को सिर्फ कुआं ही बेचा है, उस कुएं का पानी नहीं बेचा है। इसलिए मैं किसान को कुएं में से पानी नहीं निकालने दे रहा हूँ। बीरबल उस धोखेबाज सेठ की चालाकी को अच्छी तरह से समझ गया। वो ये भी समझ गया कि ये आदमी सीधे तरीके से समझने वाला नहीं है। बीरबल ने उस आदमी से कहा कि तो मतलब तुमने सिर्फ कुआं ही बेचा है, पानी नहीं? यानी कि कुएं की मालिकी इस किसान की है और कुएं के पानी की मालिकी तुम्हारी है। क्यों, सही है ना सेठ जी? वो सेठ बोला, जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बीरबल ने उस सेठ से कहा, तुम ऐसा करो, इस कुएं का सारा पानी तुरंत निकाल दो और ले जाओ, या फिर इस किसान को कुएं में पानी रखने का किराया दे दो। बिना किराया दिए तुम इस किसान के कुएं में अपना पानी नहीं रख सकते हो। बीरबल की ये बात सुनकर वो सेठ परेशान हो गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी तरकीब पर पानी फिर गया था। उस सेठ ने तुरंत बीरबल से माफी मांग ली और किसान को कुएं के साथ कुएं का पानी भी सौंप दिया। किसान बीरबल की ये तरकीब से बहुत खुश हो गया। उसकी मदद करने के लिए किसान ने बीरबल को धन्यवाद भी कहा। अरे कोई बात नहीं मित्र, लोगों को इंसाफ दिलाना तो हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। हमारी ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं होती है जिससे दूसरे परेशान हो जाए। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।